शोषण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। शोषण वो शोषण कर रही है हम लोग पर। एक हाजी पर इल्जाम लगा के शोषण नहीं हुआ। अभी मैं अगर सुसाइड कर लूं तो मेरी बच्ची को क्या मुंह दिखाएंगे? 5 तो मेरी बहन है, 5 बहन है मेरी बड़ी बहन मडियाबुरुज में रहती है, 2 बहन पाक सर्कस में रहती है, 3 बार बिहार में रहती है। मेरी बहन लोगों नहीं दिखा पा रही है। आप अपने घर का सोच रहे, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, मेरी अजमत, आज मदीना का अजमत, हाजियों की इज्जत। तमाम हाजी से मैं दिखाऊंगा, तमाम हाजी कलकत्ता के एक हो जाए। ये हाजी को बदनाम कर रहे, अर्श का पाया हिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, जितनी साजिशें करनी है कर लो लोगों, पर कुदरत का ही निजाम चलता है। जिस दिन मदीना की हवाएं चलेगी, ये तमाम साजिश को बहा के ले जाएगा। खाने काबा और मस्जिद रोजा की कसम खा के कहता हूं, मैं आज भी अर्शी के साथ हूं, और आज भी दोनों का कसम खा के कहता हूं, मेरी बेटी है, उसको बेटी की निगाह से हमेशा देखा है। वो जो कर रही है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, तहकीकात होगी, सारी चीजें आ जाएगी। और कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में काउंसलर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन पर लगाए जा रहे आरोपों का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मोहम्मद जसीमुद्दीन ने आरोपों का पर्दाफाश किया है। तमाम आरोप पर काउंसलर जसीमुद्दीन ने कहा कि यह सरासर गलत बात है। ये एक साजिश है जो कुछ असामाजिक तत्व लोग मिलकर कर रहे हैं। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लड़की को हम बेटी के जैसे मानते हैं, वो हमें बड़ा पापा बोलती है, लेकिन हम एक मुसलमान कौम से हैं। हम हाजियों की बदनामी नहीं होने देंगे। हम मक्का मदीना की अजमत को बदनाम नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने अर्शी से हाथ जोड़कर एक बाप की हैसियत से अपील की कि तुम गलत रास्ता छोड़ दो, तुम वापस आ जाओ, तुम हराम रिश्ता छोड़कर हलाल रिश्ते की तरफ आ जाओ, अपना और अपने कौम की इज्जत का ख्याल करो। आगे हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि अब मामला अदालत में पहुंचेगा और अदालत फैसला करेगी। आइए सुनते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, आपके शब्द से ही मैं बरी हो गया। इल्ज़ाम और हकीकत, और उसके बाद तहकीकात, और उसके बाद सज़ा। किसी पर इल्ज़ाम लगाया ही जा सकता है, अधिकार है, जमहूरियत है। इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। मैं हर जगह पे उनको ताउन करता हूँ, जहाँ वो सेटिस्फाइड हो, जिस संस्था से वो सेटिस्फाइड हो, इसकी अच्छी तरीके से जांच हो। क्यों कि जहाँ तक वो मेरे वार्ड की एक बाशिंदा ही नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हर जगह वो कहती है कि हम बड़े पापा कहते थे, हम बड़े पापा कहते थे, और 25 वर्षों से हमारे घर के फैमिली के ताल्लुकात थे। तो आप एक बात सोचो, 25-28 वर्षों से जिस परिवार का संपर्क हो, 28 वर्षों में किसी ने भी मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं 28 वर्षों से घर पे जाता था, किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। आज क्यों इल्ज़ाम? ये क्यों का जवाब थोड़ा सा मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आप देखेंगे कल से लेकर आज तक जिस तरह से एक मंसूबा बंद तरीके से फेल प्लान करके कुछ फेक न्यूज़ बनाया गया। अंकित शर्मा, ये फेक न्यूज़ में कुछ मेरी उनसे बातचीत जो हुई थी, वो रिकॉर्डिंग, कई रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है मेरे से बात होती थी। बेटी है ना हमारी, वो तो खुद एक्सेप्ट की, हमारे घर में फैमिली मेम्बर थे। वो जो थाना में भी जो इल्ज़ामात लगाई है वो, तो उसमें भी ये बात कही है कि वो मेरे सरपरस्त थे, घर के एक मेंबर की हैसियत रखते थे, हम बड़े पापा बोलते थे। 1.5 साल की जब वो थी ना, तो ख्वाजा गरीब नवाज के चौकट में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना पर उसके वालिद ने 1.5 साल की उम्र में मेरे हाथ में दिया। और मुझे याद है वो हर साल अजमेर जाते हैं, आरजू भी जाता है, उसकी फैमिली भी जाती है, वो भी जाती है। और मैं 29 साल से लगातार उर्स मुबारक के मौके पर जाता हूँ पूरे परिवार के साथ। जब वो 4.5 साल की उम्र की थी या 5 साल की थी, तब अजमेर के दरगाह के आस्थाना पे, तब वो थोड़ा बोलना सीखी थी, तो उसके वालिद साहब ने कहा मेरा बड़ा भाई है, बड़े पापा बोल। तब से वो मुझे बड़े पापा कहती है। मैं उस बच्ची से कहना चाहता हूँ, बेटा बाप बेटे के रिश्ते को दागदार ना करो। मैं भी किसी का बाप हूँ, मेरी 3 बेटी है। अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन मैं बेटी से बहुत खुश हूँ। 3 बेटी का बाप जन्नती होता है। और मैं हमेशा उसे कहता था मेरी 4 बेटी है, हमेशा कहता था कि मेरी 4 बेटी है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पास भी जो बातचीत करती थी, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे हर बात को रिकॉर्डिंग्स करती है, कई वर्षों से हमको जब ये एहसास हुआ कि वो रिकॉर्डिंग्स करती है, तो हमने भी जब बात करते थे तो रिकॉर्डिंग्स करते थे कि हमको थोड़ा सा
आश्चर्य लगता था कि मेरी हर बात को रिकॉर्डिंग करती है वो। तो कई रिकॉर्डिंग्स अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कल मेरे ख्याल से कल या परसों कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो मेरे उससे बातचीत हो रही है वो उसने वायरल किया, ये वो है क्या। तो अल्लाह का ये एहसान है कि उन तमाम रिकॉर्डिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ बेटी बेटी बेटी, वो भी बड़े पापा कह रही है। बड़े पापा और बेटी का जो रिश्ता है वो दागदार ना हो, मेरा ये रिक्वेस्ट है। जिस इंतज़ामिया पर उसको भरोसा है, CBI हो, CID हो, जहाँ वो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा धीरज रहे, वो धीरज रहना चाहिए उसको। आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, इंक्वायरी हो, तहकीकात हो, मैं तमाम तहकीकात में ताउन करने का कसम खाता हूँ। और आप देखेंगे कि ये तमाम जो इल्ज़ामात है वो इल्ज़ामात झूठा साबित होगा। देखिए एक बात बता रहे, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कल से लेकर आज तक, मेरे ख्याल से आप सोच रहे होंगे कलकत्ता वाले लोग कि कितना मुनज़्ज़म तरीके से कहाँ से ये मैं वो 63 वार्ड्स में अभी कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लड़की यहाँ की है और 63 वार्ड्स में कॉन्फ्रेंस हो रहा है। क्योंकि उन्हें उसे डर था कि कहीं यहाँ के हमला हुआ है आज तक, कई बार उनका इल्जाम है कि कई बार आपने हमला करवा चुका है। अभियोग है जो हमला कराया गया है, तो थाना में डायरी दी है। एक करके बोलो। थाना डायरी लेना ही नहीं चाहता है क्योंकि आप रिजर्व पार्टी के काउंसलर हैं। गलत इल्ज़ामात है, बिल्कुल गलत इल्ज़ामात है, बेबुनियाद। और देखिए एक बात मैं कहता हूँ, मैं एक चीज़ को पसंद करता हूँ, थाना की बातें, थाना के सवाल आप थाना के उसी से करेंगे तो आपको, देखिए आप यहाँ वहाँ से यहाँ आए किस लिए, आप हकीकत जानना चाहते हैं, यही है जर्नलिज्म। और बड़ा पाकीज़ा हमारे देश के जो 4 पिलर्स हैं उसमें आप एक है। आप जहाँ का मामला वहाँ पूछे, मेरे पास, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थाना में उसके बात नहीं सुनी जाती है, या मैं थाना, वो कहती है कि जब वो गई थी तो मैं थाना में बैठा हुआ था, तहकीकात कर लीजिए। बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग भी आया है जिसमें आप बेटी भी कह रहे हैं, बहुत सारा ऐसा तलफ्फुज़ है जो बेटी के साथ नहीं किया जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए एक बात बता रहे, सरकमटेंसेस की बातें हैं, सरकमटेंसेस की बातें हैं, जो असल में जो बातें उससे मुद्दा को हटाया जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वो बचपन से खुद लिखती हैं कि 2014 से लेकर 2021 तक वो अली मोहम्मद सनी से जुड़ी हुई थी। देखिए मैं बहुत पर्दे में कहूँगा क्योंकि मैं बेटी का बाप हूँ, बेटी को मुझसे अच्छा कौन जानता है। मेरी एक बेटी की शादी हो गई 2016 में, मेरी बेटी हाजी है, 16 में शादी हुई है, 17 में मैं हज में गया, मेरी बीवी हज में गई, 18 में मेरी बेटी जब 23 साल की उम्र थी हज में गई, मेरा दामाद हज में गया। अभी जो मेरी 2 बेटी है, दूसरी बेटी की मेरी 2 महीने के बाद शादी है, बस समझिए पहले। और तीसरी बेटी मेरा 19 साल की है। मेरी एक नतनी है 6 साल की, लमार्ट्स में पढ़ती है, 2 नाती है। मेरा नतनी 2 बार उम्र कर चुकी है, 6 साल की है। मेरा नाती 5 साल का है, 2 बार उम्र कर चुका है। मेरी दोनों बेटी को अभी मैं उम्र में लेके गया था 29 अप्रैल, अभी 29 अप्रैल को उम्र करके आई है। मैं एक हाजी हूँ। सवाल है, आप सोच रहे हैं मुझ पर इल्ज़ाम लगाना मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं अपनी इज़्ज़त के साथ साथ हाजियों की इज़्ज़त की जिम्मेदारी मेरे पर है। मक्का और मदीना से आया हूँ, 17 में भी और अभी भी 2023 में भी। मक्का और मदीना की अज़मत भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये मैं मुकाबले मैं इसको, अगर मैं आप लोग से मदद चाहता हूँ और मैं खुद आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो इस्तेमाल हो रही है। आपके पास वक्त है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सर एक सवाल है कि बाज़ दफ़ा जब आप मुसलसल आप फ़ोन करते हैं, जब वो बात नहीं करती है तो आप उसके घर पहुंच जाते थे, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और रात 3 बजे तक उसके घर पर ठहरते थे। गलत बात है। सिर्फ एक बार पूरी ज़िंदगी में, सिर्फ एक बार, जब वो रात में 12:30 बजे बीमार पड़ी थी तो घर से उसका खाला आंटी जो है उसके फ़ोन की थी कि हम लोग उसको नेरो साइंस हॉस्पिटल में लेके गए। पहले मेडिकल में लेके गए, मेडिकल वाले ने इनकार कर दिया। वो काफ़ी बीमार भी थी 1.5-2 बरस से उस ज़माने में, और 8-9 महीना से बगैर इलाज के पड़ी थी घर पे। तो उसकी खाला जब बोली कि मेडिकल ने जवाब दे दिया तो हम लोग न्यूरो साइंस लेके जा रहे हैं, तो मैंने एक फ़र्ज़ अदा किया। मैं रात में 1 बजे न्यूरो साइंस में गया, सब डेट टाइम मेरे पास है, ठीक है, और न्यूरो साइंस का तो CC कैमरा भी है। न्यूरो साइंस से जा रहा है। हाँ, 1 मिनट रुकिए ना। तो मैं वहाँ गया और उसके बाद में मंजर इकबाल साहब, मैं उन कैमरा कह रहा हूँ, मंजर इकबाल साहब के वहाँ मैंने फ़ोन किया रात में 1 बजे। मंजर इकबाल साहब जो हमको एक लड़का दिए, राजू नाम का एक लड़का दिया, और वो हमको बोले कि राजू से कांटेक्ट कर लो। राजू से कांटेक्ट करके उसका हमने OT, मैंने इलाज करने के लिए नहीं मांग रहा था, लेकिन हम लोग उसका इलाज करा करके उसको लेकर के हम लोग सब मिल के, मैं अकेला नहीं था, 8-10 लोग थे, तो लेकर के हम लोग आए थे उसी दिन उसके घर में। बस ज़िंदगी में पहली बार एक बात आपको बता रहे हैं कि वो जो बोल रही है गलत बोल रही है।
सर एक बहुत संगीन कि मैं तो ये बात कहूँगा कि वो एक बच्ची है। मीडिया में उन तमाम गुफ्तगू को ना ला करके तहकीकात के लिए उसको प्रशासन के पास देना चाहिए। तहकीकात आप कर सकते हैं कि आप तहकीकात और अथॉरिटी हैं क्या? मैं हूँ क्या? आपने छोड़ दिया तो उससे क्या होगा? तहकीकात होगा तो ये और तहकीकात में ये नुकसान होगा। आप इसको जहाँ जो आपको पसंद है, जिसको पसंद है, आपको कोर्ट में जाना चाहते हैं, कोर्ट में CBI CID जहाँ खुश वहाँ दीजिए आप। तो आप मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि तहकीकात हो, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने में आएगा। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। वो घबरा गए। इल्जाम आप पर ये भी क्यों जबरदस्ती लड़की शादी साल के जिसके रिलेशन है, मैं वार्ड का काउंसलर हूँ, आप मेरी बहन हो तो मैं बहन के सामने में मुझे फांसी दे दो, लेकिन मैं सच बोलूँगा। मैं एक काउंसलर हूँ, मेरे सामने में अगर ऐसा मैटर आए जो हमारी बच्ची एक मुसलमान, देखिए कोई भी बच्ची है, सभी है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ, मेरे नबी की बात कर रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ, हाजी हूँ, तो मैं मोहम्मदी हूँ। ईमान के साथ मैं सौदा नहीं कर सकता किसी कीमत पर। हमारे सामने अगर ऐसे मसले आएंगे, आप जिसको धर्षण बोल रहे हैं, रेप बोल रहे हैं, देखिए मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूँ आपके सामने में, मैं बाप हूँ 3 बच्ची का। अच्छा एक बात बताइए, इससे भी शादी नहीं करेगी, सबको बोलिए मेरा रेप हो गया, क्या होगा इसका? कौन जिम्मेदारी होगा? बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोग को? उसका जवाब उनके वालिद देंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है आपको? अरे वालिद, बच्चियाँ समाज की है, मेरा भी हक है बोलने का। आपका हक है ना मुझसे सवाल करने का, पूछने का, मुझ पर तनकीद करने का, क्रिटिसाइज करने का, सज़ा देने का, इल्ज़ामात लगाने का हक है ना बाबू। तो मैं आपसे कर बात इस बच्ची का नहीं है, समाज की सभी बच्चियों का है। किसी के पास अगर कोई मसला इस तरह का आए तो हम क्या करेंगे? मेरे नबी का रास्ता क्या है? नापाक रिश्ते को पाकीज़ा रिश्ता में तब्दील कर देना। ये नापाक रिश्ते हैं जो आजकल आज के ज़माने में मुआशरे की जो लानत है हमारे समाज में। एक ज़िम्मेदार शख्सियत होने के नाते अगर मैं आप सबसे कहता हूँ, मोहम्मदियों से कहता हूँ कि अगर आपके सामने में ऐसे बातें आए तो दो दिलों को मिला देना इबादत होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं पर भी आप मुझे किसी दिन भी, कल से लेकर आज तक, मैंने इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ कहा बेटा निकालो? मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ वो जितनी भी गलतियाँ करे पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बच्ची को बदनाम नहीं कर सकता, किसी की बच्ची भी हो। 30 मार्च 2022 ये सनी की मम्मी उसको अंगूठी पहना रही है। वो जबरदस्ती मंगनी आप अच्छा, अरे अच्छा जबरदस्त, अरे रुकिए ना यार, उसके बाप भी हैं, उसकी माँ भी है। देखिए उसको ज़बरदस्ती लग रहा है, घूंघटा फेंकी है, घूंघटा फेंकी है। कोई लड़की को ज़बरदस्ती कोई चुनरी पहना सकता है? माला, गुलाब का माला पहन रही हुई, अंगूठी बेटा भी लड्डू खाएगी, 5000 रुपया उसको दिया गया। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई है, मुझे भी बुलाया, मुझे आरजू ने बुलाया, अर्शी खुद फोन करके बुलाई, पापा वो लोग आए हमको इंगेज करने के लिए। को लग रहा है यहाँ ज़बरदस्ती मुझे दिखाई, उसका घर है, आरजू का घर में ज़बरदस्ती होगी? इतना हिम्मत है, देख रहे हैं, बाप रे बाप कितना हिम्मत है उनके साथ। कितने लोग हैं, अरे निकाल दो यार, कितने लोग हैं, ये मंगनी छोड़ यार, वो कांग्रेस ये लोग हमको पागल करना चाह रही है। वो कितने लोग निकले भाई, घर लड़की का घर बसा यार, क्या तुम लोग राजनीति करो? बच्चों को शोषण हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है शोषण, वो शोषण कर रही है हम लोग पर। एक हाजी पर इल्जाम लगा के शोषण नहीं हुआ। अभी मैं अगर सुसाइड कर लूँ तो मेरी बच्ची को क्या मुंह दिखाएंगे? 5 तो मेरी बहन है, 5 बहन है मेरी बड़ी बहन मडिया बुरुज में रहती है, 2 बहन पाक सर्कस में रहती है, 3 बार बिहार में रहती है। मेरी बहन लोगों नहीं दिखा पा रही है। आप अपने घर का सोच रहे, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, मेरी अजमत, आज मदीना का अजमत, हाजियों की इज्जत। तमाम हाजी से मैं कहूंगा, तमाम हाजी कलकत्ता के एक हो जाए। ये हाजी को बदनाम कर रहे, अर्श का पाया हिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, जितनी साजिशें करनी है कर लो लोगों, पर कुदरत का ही निजाम चलता है। जिस दिन मदीना की हवाएं चलेगी, ये तमाम साजिश को बहा के ले जाएगा। आपके हाथ ये है कांग्रेस का मंच। अर्शी की अम्मी रो रही है ना, मेरे बेटी के साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए कांग्रेस की मंच में उतरी पहन के, कांग्रेस का उतरी। तो क्या कांग्रेस के जरिए अरे भाई आप पहले सुनो, क्या बाद में बोलोगे, पहले अभी देखो। अर्शी की मम्मी, एक मिनट देखिए, उतरी कांग्रेस की उतरी पहन करके अर्शी की मम्मी, ठीक है, शमशाद के मंच में, ठीक है। देखिए भाषण भी दे रही है माशाल्लाह। अगर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, तो इतना अच्छी स्पीकर है, 2-2.5 साल से स्पीकिंग क्यों नहीं कर रही है? शमशाद जैसे लोग इसके साथ है, कांग्रेस इनके साथ है, तो भैया डर ठौप ये सब बात फालतू का बात बोल के कोई फायदा। माजिद साहब के मंच में पिंक दुपट्टा पहन के शशि पांजा जी हैं, माजिद का मंच में, कांग्रेस के उतरी, कांग्रेस का मंच, माजिद का मंच। देखो बाबू जरा ठीक से, पिंक साड़ी, कांग्रेस का मंच। देखिए शशि पांजा जी जो हैं, बहुत ही नफीस, बहुत ही उम्दा, बहुत ही एक्टिव मंत्री हैं। वो बेमिसाल काम करती है, बेमिसाल। उनको क्या मालूम, उनके मंच में जो है बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है? ये देखिए, मेरा भाई को
बोलती ना मेरा भाई को, प्रॉब्लम क्या लग रहा है? अरे भाई सुनो ना, मेरा भाई को किसके साथ है? माजिद के साथ है। तलवार उलवार लेके कितने लड़के के साथ है, कमजोर है बड़ा। क्या ये सारी तस्वीरें आप मीडिया को प्रोवाइड करेंगे? हाँ जरूर दे देंगे बेटा, लेकिन थोड़ा जीरो क्लोज कराना पड़ेगा। ये तो माजिद भाई के साथ है, माजिद के साथ तलवार उलवार लेकर के एकदम। कौन है? हुसैन नाम है इसका। चलो चलो चलो, ये देखिए 16 अगस्त को खेला। इन तमाम तस्वीरों से क्या अरे अभी अभी पता अभी 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 रुको ना, अभी तो पर्दा उठेगा ना आस्ते आस्ते करके। अभी वो जल्ला बबलू बीजेपी नेता मालूम है ना, मेहताब जल्ला बबलू बीजेपी लीडर। कौन है? आरजू, अर्शी का अब्बा। आरजू जो बोल रहे हैं आप लोग, 100 बार जेल गया है। आपके दोस्त भी तो रह चुके हैं। अरे मेरा 39 नंबर वार्ड में सब दोस्त है। एक शराबी भी अगर डॉक्टर के पास जाता है वो भी इलाज करना पड़ेगा उसको। सबका घर का मंगनी तो आप नहीं ना करवाते हैं। सबका घर में, आपको तो मालूम ही नहीं है, हम 26 बच्चियों की शादी कराते हैं हर साल बैतुल माल में। सब हमारी बच्ची है। मैं बैतुल माल स्कूल में, गर्ल्स स्कूल है उसके पैसे। क्या बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के आपको बदनाम कर? अब आप समझ लो, आप समझ लो। देखो दिलीप घोष के साथ जल्ला बबलू देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलाम वालेकुम। मंच जल्ला बबलू और किसके साथ है? आरजू भाई और उसके और एक चीज दिखा रहा हूँ, वो गलत। ये आरजू माजिद के साथ ऑफिस में, दफ्तर में। देखिए ये आरजू माजिद के साथ, ठीक है। अच्छा माजिद भाई एक तो चला रहे हैं, वो उधर दे बेटा। माजिद भाई तो चला रही है, कॉपी तुम लोग ले लो, तुमको दे देंगे। एक तो कॉपी रखो तुम लोग। माजिद भाई क्या चला रहे हैं? अपकमिंग काउंसलर। असल खेल आपको समझ में आएगा, जैसे दुआरे सरकार, दीदी को बोलो, और क्या बंगोध्वनि, भारत जोड़ो। माजिद ने एक कॉन्सेप्ट 39 वार्ड में शुरू किया 2-4-5 महीने से, मिशन अपकमिंग काउंसिलर मोहम्मद माजिद वार्ड 39। देखो बढ़िया से कौन कौन बोला, सब लड़के लोग क्या कहते हैं उसको, अपकमिंग काउंसिलर माजिद। जितने लड़के लोग हैं सब देखो। और ये माजिद किसके साथ है? आरजू किसके साथ? आरजू का बड़ा लड़का किसके साथ? आरजू की बीवी किसके साथ? ये क्या अर्शी का माँ बाप बेटा सब है, अर्शी भी उसके साथ है। कोई पर्दा है, कोई पर्दे के पीछे है, और भी बहुत सारे लोग हैं। वक्त आएगा बताएंगे आपको, वक्त आएगा बताएंगे। ऐसे बहुत तथ्य आज भी हैं, हम अर्शी के साथ आज भी है। मैं अल्लाह का मैं इस मीडिया के सामने मैं कुरान शरीफ उठा के बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मक्का और मदीना की कसम खा के कहता हूँ, एक मुसलमान होके खाने काबा और मस्जिद रोज़ा की कसम खा के कहता हूँ, मैं आज भी अर्शी के साथ हूँ। और आज भी दोनों का कसम खा के कहता हूँ, मेरी बेटी है, उसको बेटी की निगाह से हमेशा देखा है। वो जो कर रही है कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार करूंगा, तहकीकात होगी, सारी चीज़ें आ जाएगी। और जो आप बात कर रही है बाबू, मुझे बड़ा खुशी हुआ, सुभान तुमको अच्छा लगा, अल्लाह रखे कि मैं हमेशा कह रहा हूँ तुम्हारा घर बसाना। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ बाबू, और मेरे सामने ऐसे जितने भी आप बता रहे हो बेटा, आप मालूम कर लो, कई घर मैंने बसाया है, मेरा ही काम है, मैं सोशल आदमी हूँ। आप अर्शी को और देख रहे हो, और ये सनी 8 साल का रिलेशन है, और सनी आज भी शादी करना चाहता है। चलो एक बात बताएं, एक मोहब्बत वाला स्टोरी बन गया ये, ऐसे अक्सर देखते थे टीवी वीवी में, बड़ा हाईलाइटेड हो गया सनी और अर्शी की मोहब्बत। मिला दो दोनों को, और इसका इलाज यही है बेटा। एक बच्ची को लेके जो लोग खड़ा करके सियासत कर रहा है अपकमिंग काउंसिलर बनने के लिए, अभी कौन कैसे तुम बोल रहे हो अपकमिंग मिशन, अपकमिंग काउंसिलर माजिद भाई, अभी तो ठीक नहीं हुआ। वार्ड महिला होगा ना जेंट्स होगा, एससी होगा ना एसटी होगा। रिकॉर्डिंग के तहत ये तमाम बातों को मैंने कभी भी इनकार नहीं किया। मैंने कहा कि जब मेरे पास मसले आए, अब मेरा वीडियो देख लेना, कल भी एक वीडियो है मैं भेज दूंगा, उसमें बड़ी सारी बातें, आपको उतना टाइम नहीं दे सकेंगे। वो वीडियोस में 35 मिनट का या कितने मिनट का जैन आप उनसे ले लो, जो 35 मिनट इस मुतालिक बातें हैं। तो बाबू मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस मुतालिक उसमें देख लेना। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, मेरे पास जब मसले आए, मसले को लेकर जब हम किया, उसमें सही बात है, मैं और तौबा करता हूँ, मैं तो बहुत संभल के मुझे, लेकिन मैंने कोशिश किया। और करने के बाद जब मैंने सनी से बातें की, और सनी को मैंने कहा रेक्टिफाई करो, और मैंने जो देखा उस बात मैंने उसको हिदायत किया, बेटा यही तुम्हारा सही रास्ता है, 8 साल का रिलेशन है। तो आप देखेंगे ये वीडियो भी वायरल हुआ कि मखदूम अशरफ का चोचा ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह, वो माफ़ी मांग रहा है ऐसे करके, मुझे माफ़ कर दे। ये बात आप लोग नहीं बोल रहे हो, मैं बताता हूँ। मरने के बाद लोग कहते हैं बेचारा मर के चला गया, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। क्या जीते ज़िंदगी माफ़ नहीं करना चाहिए? माफ़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सनी तो माफ़ी मांग रहा है, कितना वीडियो चाहिए आपको? झगड़ा भी तो आप ही लगवा रहे थे रिकॉर्ड। ये अगर सात आप लोगों का एक टीम मिनट लेकर। नहीं, लोगों का ये 8 लोगों का टीम को लेकर के झगड़ा नहीं, तफ्सीस कर रहे थे, और तफ्सीस का ये रिजल्ट है। तब मैंने उसको बोला कि बेटा तुम्हारा घर बसाना है, तुम्हारी चेहरे में हंसी देखनी है। आज भी मैं उस पर कायम हूँ, और आज भी मैं कहता हूँ, क्या ये जेब देता है एक बच्ची को लेके जो हो रही है? मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं गलत हूँ ना, तो आरजू क्यों बहुत अच्छा एक शख्स ने मुझे कहा आपकी अम्मी आ रही है सब आ रहे, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है भाई?
अच्छा, एक बात मुझे अच्छी लगी, अर्शी वो CN में बोल रही थी कि मेरे पापा का, मैं मानती हूँ कि मेरे पापा का बैकग्राउंड है, वो एक्सेप्ट की है। देखो मैं चाहता हूँ लड़की ग्रेजुएशन कर रही है, वो पढ़े, और मैं ये चाहता हूँ आप कल से लेके आज तक देखिए वो बहुत सारी बातें बोल रही है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। बस मैं जो आपसे शहादत कर रहा हूँ, मैंने जो तफ्सीस की, मैंने जो तहकीकात की, ये दोनों बचपन का, ये लोग दोनों का प्यार कुछ रंजिश से, कुछ बंदी से मोहब्बत में होती है। मैं चाहता हूँ कि इस मोहब्बत में को पाकीज़ा रिश्ता किया जाए, इस रिश्ते को अच्छे किया जाए, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं, जितना भी कोई कुछ कर ले। अब ये सवाल आपने कहा कि वो शादी करना नहीं चाहती है, तो भाई शादी नहीं करना चाहती तो घर में बैठ चुप जाते, फिर इतना झमेला करने की क्या ज़रूरत है। ये भी बातें बोली जा रही हैं, उसके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। आप उसको अगर पागल बोलोगे, आप उसको बोलोगे वो उसके साथ असमत दरी हुई, मैं नहीं मानता हूँ। दोनों में मोहब्बत था, मैं नहीं पागल, वो बेवकूफ़ है, मैं पागल नहीं कहूँगा, बेवकूफ़ है, नादान है। हमारी बच्ची है, बाप का फर्ज, बाप बनना पड़ेगा। बाप आप कह रहे बाप बनना पड़ेगा, बाप का फर्ज नहीं पा रहे, वो तो खुद ही कह रही है कि बाप के अरे भाई फिर वही बात होता है, एक दिन वो आएगा। ये इल्जाम है जैसे कि बाप के नाम पर मैं बड़े पापा कहती रही और आप बाप के नाम पे कलम किया और उसका फायदा उठाते रहे, इस तरह का वो इल्जाम एक लगा दिन आएगा वो अपने बाप से माफ़ी मांगेगी। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, जितना उत्तेजित करना चाहोगी शबाना बेगम, मेरी बेटी हो तुम भी, हम तुमको हमेशा आज नहीं बोला, याद करो, हमेशा बोलते हैं। देखो क्षमा, तुम्हारी उम्र से मैं डबल हूँ, खुशी मनाओ, थोड़ा कम उम्र कर दिया तुम्हारी उम्र से मेरा डबल उम्र है, ठीक है। एक बात याद रखोगे बेटा, झूठ सच नहीं हो सकता। अल्लाह किसी को अता करे तो कोई छीन नहीं सकता, कोई अल्लाह छीनना चाहे तो दे नहीं सकता। वह तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल बन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अर्शी को अल्लाह हिदायत अता करे, और जो बात वो बोलना नहीं चाहती अल्लाह उसके ज़ुबान से बुलाए, और वो ज़ुबान होगा बड़े पापा, बड़े पापा मुझे माफ़ कर दो, इंतज़ार कीजिए। वो तो कहते हैं ना, आप उसको डराएंगे धमकाएंगे? नहीं, मैं तो देखो आप गलत रास्ते पे, जब मैंने कहा कि अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह मारेगा उसको। आप ये बात कैसे कर सकते हैं, डराएंगे धमकाएंगे? आप मुझे जालिम, आप जसीमुद्दीन को जानते हैं, मेरा बायोग्राफी जानते हैं, मैं जालिम हूँ, मेरे क्रिमिनल जो, मैं 3 बार का काउंसलर हूँ, आप जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, मैं निर्वाचित हूँ, इलेक्टेड है। आप ये मत मुझे जालिम मत जो गुंडा, आप ये नहीं करेंगे, आप गलत काम। मैं तो वो जो भी कह दे, मैं एक बात कह देता हूँ, मेरी बेटी है, वो जो भी कह दे उसके मुस्तकबिल को बर्बाद होने नहीं देंगे। बेटी की तरफ से 7 खून को आप माफ कर रहे हो, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा है, मुझे हाजियों की इज्जत बचानी है, मुझे एक काउंसलर की इज्जत बचानी है, एक बाप की इज्जत बचानी है। मैं अगर बैठ जाता तो लोग गुमराह हो जाते। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, उसको नोटिस भी देंगे, बेटी तो क्या हुआ, लड़ेंगे, लेकिन माफ भी करेंगे। लड़ेंगे राह दिखाने के लिए, उसको राह पे लाने के लिए नहीं। कह रही है पता नहीं ऐसे कितनी बेटियां होगी जिन्होंने अभी तक आवाज नहीं उठाई मेरी तरफ। सबसे बड़ा इल्जाम आप पर यह है कि आप रूम में कैमरा लगवाते थे। प्रेस बोल दो पुलिस को, वो पुलिस तहकीकात करेगा कि तुम करोगे कि मैं करूंगा, उसको तो अधिकार। एक इल्ज़ाम है, मैं सजेशन दे रहा हूँ बेटा, जिस रूम में कैमरा लगाया जाता था, जब तुम जाती थी तो तुमको मालूम नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है, लेकिन तुम जाती थी। आने के बाद जब तुम फ़ोटो देखी तब लगा कि कैमरा था, इसका मतलब तुम गई थी अपनी मर्ज़ी से, वहाँ जो कुछ हुआ वो अपनी मर्ज़ी से। बाद में वहाँ तुमको जब दिखाया गया तब समझ में आया कैमरा लगा हुआ था, फिर ब्लैकमेल किया गया, तुमको फ़ोटो दिखाया गया, तो जब सेंड किया होगा तो तुम्हारे पास होगा। 2 साल से तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड दिखा दो। आखिर क्यों 2 साल से आपका बात नहीं होने का वजह कुछ? मेरी बात को नहीं मानी, तो सिंपली बात है, मेरी बात नहीं मानी। आज भी वो मेरी बात नहीं मान रही, इसलिए हमसे झगड़ा कर रही है। और उसके गलतफहमी है ना कि इसके लिए इसके करना चाह रहे हैं, गलतफहमी दूर हो गई ना मेरी बेटी के साथ। अरे बाप, जहाँ पर कैमरा लगाया गया, जो कमरा में कैमरा लगाया गया उसका एड्रेस पुलिस को दे दीजिए। आपको क्या लगता है इतना बड़ा इशू हो गया कलकत्ता इशू, इसकी तहकीकात नहीं होगी? लेकिन कहने का मतलब है सनी से आप करवा रहे थे ये सब 2 सालों से, तो वो प्रमाण करे ना। जसीम साहब, एक काउंसलर से नहीं, एक बात सवाल है। जी क्या, क्योंकि आपके खिलाफ में आप बेटी मेरे पास में आएगी, मुझे बोलेगी, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन बेटी का अभियोग ही तो बाप के खिलाफ, बापी के खिलाफ जब अभियोग है तो मेरे साथ कैसे जाएगी? मैं तो थाना में बैठा रहता हूँ, मैं तो थाना को इन्फ्लुएंस करता हूँ वगैरह वगैरह। जब आप सवाल का जवाब मैं दे सकूँगा उसी देंगे। किस रूम में कैमरा लगता था वो देंगे। ये जाती थी या क्या होता था नहीं होता, मैं सब नहीं जानता हूँ, कुछ मुझे नहीं मालूम है सब कुछ। मैं बस इतना जानता हूँ ये दोनों प्यार करते थे। जो मेरे पास आया, जो मैंने तहकीकात किया, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी थी, मेरे भाई की बेटी थी, मेरे उस घर से रिश्ता था, तो मैंने ये कुछ, और इस तरह के जो भी मामले जो भी आएंगे, किसी का भी मैटर आएगा,
मैं काउंसलर हूँ, मैं अलग नहीं रह सकता हूँ। लोग मेरे पास आएंगे, मुझे मदद करनी होगी, और उस दरमियान में मुझे जैसा अच्छा लगा मैंने किया। लास्ट में जब तहकीकात किया तो मुझे पता चला, मैंने बेटी को सजेशन दिया। अब वो करना चाहे नहीं करना चाहे उसकी मर्जी है। देखिए एक बात याद है कि दो लोगों के बीच में तीसरा का कोई काम नहीं है। शरीयत ये बताता है कि निकाह और खुला, और निकाह तलाक और खुला, निकाह तलाक और खुला, ये तीनों जो मैटर्स है, इसमें दो के अलावा तीसरा किसी की मुदाखलत नहीं हो सकी है। शादी करना है तो दोनों को, नहीं करना है तो दोनों को, अलग रहना है तो दोनों को। मेरा यही कहना है कि ये जो मंजर आम पर ये करने से इसका मसले का हल क्या है, उसके डिमांड्स क्या है, उसके डिमांड्स क्या है, और वो जितना भी जहाँ तक भी जाएगी लास्ट लोग यही मुआशरे के बोलेंगे कि बेटा अगर वो राज़ी है तो तुम शादी करके अपना घर बसा लो। देखिए हम लोग का ये फ़र्ज़ है घर बसाने का। अच्छा चलो अब मैं इस पर आता हूँ, और देखिए आप नोट कीजिए भाई, इधर से नोट कर लीजिएगा कागज़ में या इसमें बाद में नहीं। फर्स्ट विजिट डॉक्टर उसका जो था, नेम है क्रिस्टोफर जार्बर, न्यूरो साइंस आउटडोर बिल्डिंग में ये बैठते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर है, मे भी शायद ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर है ये। तो आप ये डॉक्टर से मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बेटा अर्शी ये डॉक्टर बाबू के नाम में केस कर दो, जो दवाई तो देते प्रिस्क्रिप्शन, मैं डॉक्टर हूँ जो मैं दवाई खिला। अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी जवाब देता हूँ, मैं उसको दवाई देता था, वो खा लेती थी। फिर कब पता चला उसको कि ये दवाई जो देते हैं बेहोश करने का, किस डॉक्टर ने बताया? वो तो डॉक्टर नहीं है, जो उसके फैमिली डॉक्टर ने बताया ना कि ये दवाई, तो डॉक्टर का नाम बतावे, पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरी बात, अच्छी थी वो, तो ये डॉक्टर क्रिस्टोफर जार्बर के पास क्यों गई? पहला डॉक्टर। दूसरा डॉक्टर नेम डॉक्टर आशीष दत्तो, कहाँ बैठते हैं? न्यूरोसाइंस आउटडोर बिल्डिंग। तीसरा डॉक्टर मैंने फिजियोथेरेपी, उसको जो सजेशन दिया था फिजियोथेरेपी होगा, 12 महीना तक हुआ। हम तो ख़राब हैं, फिजियोथेरेपी को डेली 400 रुपये हम देते थे 12 महीना तक। कौन दिया? 3.5 लाख रुपया खर्चा किया इलाज में। इतना मेहरबानी अपना वार्ड के सारे लोगों के लिए आप करते हैं, जाके मालूम कर लो। नहीं इसके लिए तो हम ज़्यादा करेंगे, इस परिवार की मेरी बेटी है, वो हम बोला ना, आप लोग का ये बहुत बड़ा मसला है। 4.5 साल की उम्र में उसके बाप ने कहा ये बड़ा पापा है। आज वही तो आरसी से हाथ जोड़ के बोल रहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के रास, आप बोलोगे मत, आस्थाना में सुनना पड़ेगा। आस्थाना में वो गोदी में 1.5 साल में लिया पहला बार। 4.5 साल की उम्र जब थी, ख्वाजा गरीब नाज के बाप ने कहा मेरा बड़ा भाई है, बड़े पापा बोलेगी। अजमेर की सरजमी में उसने पहला बड़े पापा कहा। 28 वर्षों का रिलेशन पहले मैंने बोल के गया, और 8 महीने से जब हमको रो के बोली बड़े पापा मेरा देखिए डॉक्टर टेस्टिंग के लिए बोला 12,000 रुपया लगेगा, पापा नहीं करा पाए। बोला टेस्टिंग के लिए बोला, मैंने और जो मल्लिक बाजार गए थे रात में, फिर 3 बजे लेके आए, वहाँ से सजेशन हुआ कि आप आउटडोर में डॉक्टर ई डॉक्टर को दिखाइए। वो डॉक्टर बोला उन्हें, हम नहीं जाना चाहते उतना डिटेल्स, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, इसके नहीं जितना रिपोर्ट्स है, 2 बार भर्ती भी हुई है, जो उसका इलाज चला है। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, ये केस बड़ा हाई रेट हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा केस हो गया ये वाला। कमिश्नर साहब तक इंटरेस्ट है, मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा, और मैं मदद कर रहा हूँ। पहला डॉक्टर क्रिस्टोफर जार्बर, दूसरा डॉक्टर आशीष दत्तो, और तीसरा डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी था उसका, जो फिजियोथेरेपी कर रहा था, उसका नाम भी हम बता दे रहे हैं आपको, मनीष चक्रवर्ती। उसका नंबर मांगिएगा, सब दे देंगे, थोड़ा हम ही करेंगे। आप लोग जाइए डॉक्टर से बात कीजिए, उसको क्या बीमारी था, क्या प्रिस्क्रिप्शन था। और मोहम्मद सुहेल, एक नाम बता दे उसका, खलेरा भाई ना, चचेरा भाई है मोहम्मद सुहेल। कभी भी जिंदगी में मैंने 1-2 बार छोड़ करके कभी भी उसको हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया, कभी भी मैं उसका दवाई नहीं लाया। मोहम्मद सुहेल को मैंने अपॉइंट किया, जो उसका अपना चचेरा भाई है, वही उसको लेके जाता था, वही टेस्टिंग कराता था, वही दवा लाता था। सुहेल से पूछ लीजिए, मैं दवाई कभी ला के नहीं दिया, खुदा की कसम। मोहम्मद सुहेल 90B कटरा में रहता है, बाप का नाम है मोहम्मद शमशेर। मोहम्मद सुहेल नाम है ना, सुहेल, बाप का नाम शमशेर, 90B कटरा में रहता है। आरजू भाई का, अर्शी का अपना चचेरा भाई है। 1-2 बार मैं हॉस्पिटल गया बच्ची को लेकर के समझने के लिए, उसके बाद मैंने सुहेल को अपॉइंट किया, बेटा जब भी इसको ज़रूरत पड़े दवाई की ला देना, जब भी इसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े कर देना। कई बार तो मेरे गाड़ी लेके गया, कई बार उसको गाड़ी नहीं मिला, ट्राम लाइन में खड़ा है, मुझे फ़ोन किया सुहेल अंकल आधा घंटा से खड़े हुए, अगर गाड़ी फ्री है तो भेज दीजिए, मेरा यही गुनाह है। मैं कहूँगा बेटा मैं नहीं कहना चाहता था कि इसके लिए इलाज किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बोला, लेकिन ये जो 3 डॉक्टर का नाम बताया है, और मदद करे, तीनों डॉक्टर से बात कर लो। मैं तो चाहता हूँ आरसी जो कहेगी हम उसको हेल्प करेंगे, लेकिन आरसी ये गलत है बेटा, तुमने जो बातें कही है मेरे मुतालिक, मैं इतना गंदा इंसान नहीं हूँ। मैं आप लोग से दुआ दरख्वास्त करता हूँ, बहुत हाई रेट हो गया, मोहल्ला पाड़ा अगल बगल उसके बाड़ी में, औरतों से, मोहल्ले से, एक पूरा मोहल्ले में घूम के सर्वे कीजिए, जसीम कैसा है। जसीम ईमानदार है, जसीम बेटी वाला है। मैं किसी की बेटी के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ।
मैं अर्शी एक दिन एक बात बता रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंट, जो आप बोले थे, खुदा की कसम, मक्का मदीना की कसम खा के कह रहे हैं कि अर्शी ने जो जो बातें कही है मेरे मुतल्लिक सब झूठ है। मेरा भरोसा कीजिए, मेरा भरोसा कीजिए, मैं तो मक्का का कसम खा रहा हूँ, मैं तो मदीना का कसम खा रहा हूँ। एक बार अर्शी मखदूम अशरफ को मानती है ना, ख्वाजा गरीब नवाज को, खाली ख्वाजा गरीब नवाज का कसम खा करके बोल दे कि मैंने जितने भी इल्ज़ाम लगाया सब सही है, बोल दे एक बार। और अल्लाह, फिर मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह बुलाएगा उससे, उस बच्ची को हिदायत होगी। थोड़ा भी 2-4-5 दिन जरा मज़ा आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, एक टमाटर लाल लाल जैसे मेरे गाल लाल, तुम भी खाओ हम भी खाएं, सब हो जाए लाल लाल। अभी सब लाल लाल लग रहा है, जब टमाटर सड़ना शुरू होगा, माने जब पुराने होंगे, लोग तो इसी में नहीं लगे रहेंगे ना, वो समझ नहीं रही है, मैं समझ रहा हूँ। बेटा, एक लड़की की आबरू, एक लड़की की इज्जत, शुरुआत में तो बहुत लोग मिल जाएंगे बेटा, लेकिन इस ज़िंदगी की लड़ाई जो है इतनी आसान नहीं है बेटा। बाप लोगों का बात माना करो। और मैं तो एक बात, जसीम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एक बाप होकर के क्या एक मैं आपके साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी नर्सिंग होम में जाती है और कोई डॉक्टर अगर उसका ऑपरेशन करता है, उसको उस नज़र से मत देखिए। बस एक बात सही है, देखिए उसके बाप ने कहा था कि तुमको जो भी बात करना खुल के तुम बड़े पापा से कहना। मेरी बात सुनो, खुदा की कसम, ऑन कैमरा कह रहे हैं, खुदा की कसम, पूरे घर में सबके सामने उसके बाप ने कहा था कि देखो भाई, तुमको कोई भी बात करनी, इस तरह की जो, देखिए इस तरह के जो मामलात है, मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मेरी लेडी कोई है तो आप समझते हैं कि वो मजबूरी के तहत मुझे ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैं जब फादर अगर ये कह रहे हैं कि आप कोई भी बात हो तो बड़े पापा से कहना, तो फिर आपको ऑडियो में एक वही हमको बोली थी कि बड़े पापा, वो कभी सनी के साथ रहती थी, कभी जाती थी घूमने उमने, वो नहीं चाहती, वो बोलती थी कि बड़े पापा आपको जब हम बोलेंगे तब फ़ोन कीजिएगा। तो हम बोला ठीक है बेटा। जब बहुत अच्छी बात है, आपने सब रिकॉर्डिंग सुनी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी कहीं पर पता नहीं चला होगा कि मेरा उसका रिश्ता ख़राब है, बाप बेटी का रिश्ता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरी बेटी वापस आएगी, ज़रूर आएगी। बहुत सवाल जसीमुद्दीन साहब, क्या ये जंग यूं ही जारी रहेगा इसी तरह से? काउंसलर या चलिए बेटियां बदनाम होती रहेंगी? मैं पहल करता हूँ। अर्शी, तुम अच्छी तरह से जानती हो, कोई जाने या ना जाने, अभी इन लोगों ने जो बातें कही, मुझे खुशी हुई है, मुझे गम नहीं हुआ है कि तुमने सारे रिकॉर्डिंग जो तुम्हारे और मेरे दरमियान है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तुमने जो भी रिकॉर्डिंग्स दिए हैं, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है भाई। मैंने पहले एक जुमला कहा अर्शी कि जब मुझे ये पता चला कि तुम सब रिकॉर्डिंग्स रखती हो, तो मैंने भी अपनी बचाव के लिए, क्योंकि हम ये चीज़ महसूस कर सकते थे कि हम एक लड़की से बात करें। कल हमने, अर्शी तुमको याद होगा अर्शी, ये रिकॉर्डिंग में मैंने ये भी बात बोला, आपने सुना है कि बेटा कहीं ऐसा नहीं कि बाप बेटी के रिश्ते को कोई बदनाम कर दे। सुने हो ये मेरे पास? वो सुने बेटा, सुने हो? तो मैंने ये, हम उस वक्त भी कहे कि देख बेटा, तू हमसे इतना बात करती है बेटा, इस सबसे हमको निकाल, मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूँ बेटा, तुम लोग अपना इसका झमेला को ख़त्म करो बेटा, दोनों म्यूचुअल कर लो, शादी कर लो बेटा। याद है शवाना? तुम सुनिए बाबू, बोलो जरा जोर से बोलो। तो हम झूठ नहीं ना बोल रहे हैं अर्शी, जब सारे लोग कह रहे हैं कि तुमको, उस वक्त भी हम बोला है 1.5 साल 2 साल पहले जो बात करते थे, उसके बाद देखा कि वो कोई असर नहीं हो रहा अर्शी को मेरी बात का। एक बाप के बाप बोलती थी, हमको जानते क्या बोलती थी, बड़े पापा 3 बेटी कभी मत कहना। अर्शी सुन रही है अर्शी, हम तो तेरा फ़ख्र करते थे अर्शी, तेरे घर में सब लोग कहते थे कि तेरा बाप तो जसीमुद्दीन है, तेरा बाप भी कहता था तेरा बाप। आज मेरी बेटी, अरे तू मुझसे दुश्मनी करने के क्या फ़ायदा होगा बेटा, तेरे पराया धन है बेटा, तेरी ज़िंदगी तो विदा होने के बाद वहाँ मत आ मेरे पास। कोई बेटी बाप के पास नहीं रहती है बेटा, तो अपना ज़िंदगी बचा ले बेटा, तेरे नहीं समझ रही है, तेरे नादान है, तुम किसी से भी शादी। ये भी रिकॉर्डिंग सुनो जो मैंने उसको कहते थे कि फैसला तेरा होगा बेटा, शहादत हो गया। मैंने कहा अल्लाह जुबान से बुलाएगा, अभी मैंने कहा जैसे इसके जुबान से अल्लाह बुलाया, आने वाले दिनों में याद रखिएगा अर्शी के जुबान से अल्लाह बुलाएगा। और मुझे मालूम है अर्शी 2 मिनट में फैसला करती है, बहुत जिद्दी है, वो किसी का परवाह नहीं करेगी, इतनी बोल्ड है, वो लड़ाकू है। वो एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह उसको वसवसा डालेगा, हम चैलेंज करते सारा कलकत्ता का परवाह नहीं करके बोलेगी बड़े पापा हमको माफ़ कर दीजिए, बड़े पापा हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अर्शी, अगर मुझसे कोई भी तकलीफ हुआ, हम ख़त्म करें, मुझसे कोई भी तकलीफ हुआ, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे बेटा, हमको माफ़ कर दे, अपनी ज़िंदगी बचा ले। तुझे पता नहीं है बाप क्या होता है, बेटियां क्या होती है, बेटी की इज्जत क्या होती है बेटा। तुझसे जो लोग बुलवा रहा है, कौन तुझसे शादी करेगा? तू सनी से शादी नहीं करना चाहती है, ठीक है, तेरा फैसला। शमा ने कहा ना, शमा ने सुना ना, तेरा फैसला ही मेरा फैसला है, ठीक है, तू फैसला ले बेटा, बंद कमरे में फैसला लेते। जिस शौहर के पास जाएगी उस शौहर बोलेगा अरे तू क्या करके आई है, तू जानती नहीं है बेटा तरबूज का फार्मूला, चूड़ी तरबूज पे चले या तरबूज चूड़ी पे चले बेटा। हम ऑन कैमरा रो रहे तेरे लिए। आखिरी सवाल, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, आप मुझे कल से लेके आज तक और किसी दिन मैंने कोई भी बच्ची का, जब उसके पास में सब ऑडियो है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मैंने नहीं दिया। आपकी तरफ से भी वो ऑडियो वायरल किया? अब बता दो मैंने। अच्छा वो फोटोज की बात करती है, वो एक मिनट
बेटा वो फ़ोटोज़ की बात करती है, वो वीडियोज़ की बात करती है, वो ब्लैकमेलिंग की बात करती है। दिखा दो मैंने कभी उसको कोई ऑडियो ज़ाया किया है, दिखा दो कोई वीडियो ऐसा किया है। और मैं तो क्या, सनी की भी हिम्मत नहीं है मेरी बेटी के ख़िलाफ़ कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो शाया कर सके। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस धरती पर, मेरे वार्ड के अंदर में किसी भी बच्ची का बरहना तस्वीर, ऐसे तो उसका कुछ नहीं है, अब उसको माने घो मत दीजिएगा, किसी की भी बच्ची का, किसी की भी बच्ची का गलती कौन नहीं करता है? माफ़ करना अर्शी को। हम अर्शी को दिल से माफ़ करते हैं। हम अर्शी से हाथ जोड़ के कहते हैं बेटा हमसे लड़ना है, तेरे से मेरे से क्या लड़ाई है? तुझको तो बेटी बनना है और बेटी पराया धन होती है बेटा। तेरा असल घर यहाँ नहीं है, तेरा असल घर तेरा ससुराल है, तेरा असल ज़िंदगी तेरे शौहर के साथ है। तो जिसको चाहती है तो उससे शादी कर। और तेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है, मैंने भी अगर गलत किया है, तो मैं ये कहूँगा, मेरा ये सजेशन है, तू पुलिस के पास जा, तो CBI के पास जा। लेकिन ये जो हो रहा है इससे तेरी इज्जत में दाग लग रहे बेटा, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उसे गुमराह किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बंद करो ये सियासत की रोटी सेकने के लिए बच्चियों का कंधा। तुम जैसे समा कही मेरी बच्ची और उसको दोनों बच्ची है ना, 2 महीने के बाद उसकी शादी है। मेरा ये कोशिश रहेगा अपने बच्ची के घर बसा दे, तो ऐसा बाप नहीं हूँ मैं चाहूँगा मेरी बच्ची का भी घर बसे, वो खुशी खुशी विदा हो और इस बच्ची का भी घर बसे। तुमको बता दे रहे एक बात, पूरी कलकत्ता की जितनी औरतें हैं ना, हफ्ता 10 दिन के बाद देखोगे सबकी दुआएं निकलेगी। किसी को पता नहीं था, मेरा बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, किसी को पता नहीं था, सबको पता चला कि जसीमुद्दीन जो है औरतों का कितना इज्जत करता है। इतनी सारी आक्रमण हुए हैं मेरे पर, इतनी मेरे पर हमला हुआ, मेरे ज़ातियात पर, मेरे किरदार पर, मेरी इज्जत पर। लेकिन उस दिन से लेके अभी तक, और इंशाल्लाह एक तो ऑडियो तुमको दे, सबको दे देना, वो जो मैंने, मेरे नाखून से भी मेरे जीते ज़िंदगी अर्शी को नुकसान नहीं होगा। ये वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ मैं कि मेरे नाखून से भी मेरे किसी भी अमल से अर्शी को कभी नुकसान नहीं होगा। दूर भी रहूँगा, काफ़ी दूर चला जाऊँगा, कभी उसके सामने नहीं आऊँगा, लेकिन कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं मैं देख नहीं सकता और कभी उसके लिए तकलीफ़ सोच नहीं सकता। मुझे पता नहीं अर्शी, शायद मुझ में खोट है कि मैंने तुम्हारे दिलों में बाप का दर्जा पैदा नहीं कर सका। मेरी गलती है, शायद तुम्हारी नादानी है, शायद मेरी गलती है। रिश्ते तो हमने बनाए बाप बेटे का, फातिमा का रिश्ता बना, मेरी फातिमा, हम हमेशा बोलते हैं तू मेरी फातिमा है बेटा, जो गलती तुम की हो माजी में बेटा मत करना, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा में ऐसा करो, ऐसा में ऐसा करो। बहुत दिन समझाया कि सनी के साथ, लेकिन उसके बाद बोला कि तुम्हारा जो फैसला, जब से वो बीमार पड़ी तो हम उससे वादा किया, सुने होंगे तुम लोग, जब से वो बीमार पड़ी है, पूरा ऑडियो बढ़िया सुनना, जब से वो बीमार पड़ी तो हम बोला बेटा तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम उसके वालिद को बोला, उसकी माँ चाहती थी, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, हैं, उसकी माँ चाहती थी 31 तारीख का दिन तैयार हुआ, मंगनी होगा सूफी पैलेस में, उसकी माँ का रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, उसकी माँ का रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, बहुत सारा चीज़ देंगे आपको। हम क्या बताएं, वो तो खुद एक्सेप्ट की है कि भाई मैं टिकट बना देता था। आपको ये बात बोली है? 2 दिन बचा हुआ है, अजमेर जाएगी, 15 जोड़ा कपड़ा सिलाना है, वो भी हमको फोन करे बड़े पापा हम दर्जी घर में भेज दिया। बाप है उसका, तीनों बेटी के लिए जैसे करते थे उसके लिए भी करते थे। अल्लाह की रज़ा मुझ पे कायम रहे। कुर्सियाँ आती और जाती रहती हैं, खुदा की कसम, जिस दिन कहेगा TMC काउंसलर से भी पद से रिज़न दे देंगे, सदारत से भी रिज़न दे देंगे, जहाँ से रिज़न देने बोलेगा, मेरा इमेज ख़राब हो जाए, पर मेरी बेटी का घर बस जाए। सनी को क्या सजा? सनी को बोला मैंने, इस सिचुएशन में भी बोला, बेचारा बहुत परेशान था, फिर भी हम समझाया, तो हम बोला बेटा फैसला बदलना मत। कल भी तुम उसी फैसले में कायम था, मेरा दरख्वास्त है तुमसे, वैसे मैंने कहा शुरू में 2 के बीच में तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता। मैंने सनी से कहा और सनी ने ये कहा कि अंकल आज भी मैं अर्शी से शादी करना चाहता हूँ, और ये बात भी वही मुझसे भी कहा और मीडिया के सामने भी कहा। और वो कहा आज मीडिया में सरप्रस्त में उसने कहा 5 मिनट लगेगा, खाली अर्शी एक बार मुझे बुला ले, जहाँ भी बुला ले, जिधर भी बुला ले, मैं जाऊँगा, मैं शादी करूँगा। वो शादी नहीं करना चाहती है तो क्या होगी? किसको सजा? बाप के नाते आप बार-बार बाप की दुहाई दे रहे किसको हैं। सजा? सनी को किसको क्या सजा? करेंगे? किसको सनी को सजा? आप क्या किसको सजा? सनी को क्या करेंगे अगर वो शादी नहीं मेरी करना बात सुनो। हक की बात अगर होगी तो सबके लिए बराबर होगी, मेरे लिए भी, मेरी बच्ची के लिए भी, सनी के लिए भी, अर्शी के लिए भी। अगर सज़ा कोई देगा तो वह कानून देगा, अदालत देगा। अर्शी आज भी दरवाज़ा उसका खुला है, वो अदालत के पास जाए, कानून के पास जाए, कानून जो सज़ा देना होगा देगा। लेकिन अगर एमिकेबल है तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि एमिकेबल भी कोई गैर कानूनी नहीं है, तो पुलिस इसको देगा हाँ बालिग है, तो ये एमिकेबल था या ज़बरन था, ये तो मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, पूरे कलकत्ता आप उसका भी सुन रहे, मेरा भी सुन रहे और सनी का भी सुन रहे, सबका सुन रहे। के बारे में मैं कहूँगा ना, वो पुलिस को कहे और पुलिस तहकीकात करे, उसके बाद जो दस्तावेज़ है, जो एविडेंस है वो जमा करे
ना आप इसको क्लियर कर सकते हो ना मैं क्लियर कर सकता हूं। मैं यही बात कह सकता हूं कि सारी बातें जो वो कह रही है, बाप बेटी के रिश्ते को बचाओ, मिल गया वो रिकॉर्ड से उसका। अभी CSC जो है